राजस्थान में 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में अब ईडी के बाद एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसीबी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। कहने के दौरान टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार जुड़े आरोप में है। आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत परियोजना में टेंडर देने के नियमों में अनदेखी की गई और बदले में रिश्वत ली गई। इसके पहले अप्रैल 2025 में ईडी ने भी इस मामले में महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद ये मामला एक बार फिर से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 2024 के आखिर में एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि जल जीवन मिशन परियोजना में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया। आरोपियों की सूची में जेजेएम के वित्तीय सलाहकार सुनील शर्मा, तत्कालीन मुख्य अभियंता रामकरण मीणा, दिनेश गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव, रमेश मीणा, परितोष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता निरेल कुमार, विकास गुप्ता, महेंद्र प्रकाश सोनी और भगवान सहाय, जाजू, जितेंद्र शर्मा, अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना समेत कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई और पात्रता के नियमों को दरकिनार करके ठेके आवंटित किए गए। अधिकारियों के मुताबिक एसीबी को जांच के दौरान एक ईमेल आईडी के जरिए सुराग मिला और इसी सुराग के आधार पर जांचकर्ताओं ने कई बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल की और जिसके बाद कथित तौर पर पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। आरोप है कि कई कंपनियों और ठेकेदारों को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर जारी कर दिए गए और जिससे सरकारी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही है कि इस कथित घोटाले में कितनी रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और किन किन लोगों की भूमिका इसमें है। अब सूत्र बता रहे हैं कि कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन के प्रमाण जांच एजेंसियों के हाथ लग गए हैं। जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना है। ऐसे में इस परियोजना में राजस्थान के पूर्व मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। विपक्ष इस मामले पर सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है, जबकि जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कि पूरे मामले की निष्पक्षता से और गहनता से जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अन्य अधिकारी और कारोबारियों से पूछताछ की जा सकती है।